लोगों ने स्टडी किया है असर्टिव, ऑप्टेटिव। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव को। पहले समझो इम्परेटिव होता क्या है। जैसा हम बार बार हर वीडियो में कह रहे हैं, हर क्लास में कह रहे हैं कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करते, एकदम सब्जेक्ट को वही रखते हैं, ऑब्जेक्ट को वही रखते हैं। केवल सेड का खेला है, सेड या सेड टू का खेला, वो बदलता है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे इम्परेटिव में। इम्परेटिव में 4-5 भाव रहेगा। 4-5 भाव क्या रहेगा? आदेश देने का, सलाह देने का, मना कर देने का, रिक्वेस्ट करने का या सजेशन देने का। 4-5 भाव ये रहता है। जैसे उदाहरण से हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं। I said to him, open the door. मैंने उससे कहा, मैंने उससे क्या कहा? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। यहाँ मैंने उसको क्या किया? आदेश दिया, आदेश दिया ना। दूसरा, he said to me, help your friend. उसने मुझसे कहा अपने मित्र की सहायता करो। यहाँ उसने मुझे क्या किया है? सलाह दिया। अच्छा, कोई हमको आदेश देकर के कह सकता है कि अपने मित्र की सहायता करो? बस यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है, एक कन्फ्यूजन क्रीप्स इन योर माइंड। यू आर नॉट इन पोजिशन टू डिटरमाइन वेदर दैट सेंटेंस इज एन ऑर्डर सेंटेंस और एन एडवाइस सेंटेंस, कि वो ऑर्डर वाला सेंटेंस है या एडवाइस वाला सेंटेंस है। यहाँ आपको दिक्कत हो। बस इतना करना, सेंटेंस को पढ़ना, और अगर सेंटेंस में लगे कि कोई अपने हित के लिए कोई बात बोल रहा है, जैसे ओपन द डोर, तो मुझे गर्मी लगी, मुझे प्रकाश नहीं मिला, तो मैंने आपको क्या कहा? दरवाज़ा खोलो। क्लोज द विंडो, ठंडी हवा आ रही थी इसलिए मैंने कहा विंडो को क्लोज कर दो। बाहर से शोर आ रहे थे इसलिए हमने क्या कहा? विंडो को क्लोज। तो ये सब क्या है? आदेश, क्योंकि हम अपने लिए कह रहे हैं आपको। और जब हम आपके फायदे के लिए कहें तो वो क्या हो जाएगी? सलाह। जैसे सर्व योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की क्या करो? सेवा करो। तो ये मेरे माता पिता की सेवा करोगे या आप अपने माता पिता? तो आपके फायदे के लिए कह रहे हैं, यानी आपके माता पिता की सेवा करने के लिए कह रहे हैं। तो सलाह वाला और आदेश वाला बहुत ही बारीक सा फर्क होता है, और समझना बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है? थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वो आप क्या करोगे? सेंटेंस को पढ़ करके समझोगे। और बार बार मैं कहता हूँ, किसका सेंटेंस? रिपोर्टिंग वर्ब का या रिपोर्टेड स्पीच का? रिपोर्टेड स्पीच, जो भीतर में लिखा रहता है, वो सेंटेंस बताएगा कि उसमें भाव क्या है। क्लियर हो? और मना करने वाला बहुत आसान, बाकी सब बहुत आसान है। मना करने वाला हमेशा किससे शुरू होगा? डू नॉट से ना, हमेशा किससे शुरू होगा? डू नॉट। जैसे उदाहरण से देखो, ही सेड टू मी डू नॉट टेक माई पेन। उसने मुझसे कहा मेरी कलम मत लो। यहाँ उसने मुझे क्या किया है? बोलो, बोलिए, दम से बोलिए ना। हम कितनी दफ़ा कहे हैं कि आप 15-16 साल 17 साल के लोग हो, दमखम होनी चाहिए, ऊर्जा की ज्वालामुखी आप में रहनी चाहिए। ऐसा लगता है सुबह सुबह भूख लग गया आपको, है? तो हमने क्या कहा कि डू नॉट से जब शुरू हो रहा है, क्लियर कट वो क्या है? मना किया गया। प्लीज या काइंडली लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट किया गया। जैसे आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। यहाँ मैंने क्या किया? उसको रिक्वेस्ट किया ना, कि नहीं? हाँ। और सजेशन वाला लेट से रहता है। सजेशन, सुझाव। लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो हम लोग क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो। ये सब क्या है? सजेशन है। तो अब देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल से लिख रहे हैं, जिससे कि आप समझ पाओगे कि कैसे इसको बनाते हैं। एग्जाम्पल्स वर्कड आउट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स वर्कड आउट मतलब समझते हैं?
वो उदाहरण जिनको क्या किया गया, वर्कआउट कर दिया, यानी सॉल्व भी कर दिया गया, हल किया हुआ उदाहरण। तो जैसे पहला उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, ही सेड टू मी, ब्रिंग अ ग्लास He said to me, bring a glass of water. Bring मतलब क्या होता है, लाना, है ना। Bring मतलब क्या होता है, लाना। एक गिलास पानी लाओ। उसने मुझसे कहा एक गिलास पानी लाओ। उसने मुझे क्या किया है, आदेश दिया। देखो कितना इजी है। तो यहाँ क्या कर देंगे, ही, किसको बदलेंगे, केवल said to को। ही नहीं बदलेगा, बाहर का ना तो सब्जेक्ट बदलता ना ही ऑब्जेक्ट बदल, केवल said to के जगह पर क्या करेंगे, ऑर्डर्ड। He ordered me. इन्वर्टेड कोमा हटा करके इसमें टू लगाना पड़ता है, याद रखिएगा, हम लिख देंगे रूल में, He ordered me to। अंदर में जो क्रिया है, क्योंकि आपने पहले से सीख रखा है कि अगर बाहर में पास्ट टेंस है तो अंदर की क्रिया भी पास्ट फॉर्म में बदलती है, लेकिन इसमें नहीं बदलेगा, क्योंकि टू के बाद जनरली क्रिया हमेशा V1 ही लिखा जाता है। हाँ, तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लिए, टू, और टू के बाद तुरंत क्या आ जाता है, ब्रिंग। अब ब्रिंग क्या है, क्रिया है, वर्ब है ना। तो ब्रिंग, याद, एक इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इस टेंस, इसमें इम्परेटिव में हम क्रिया को चेंज नहीं करेंगे, जो यहाँ लिखा है वही उतारना है। तो टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या क्या चेंजेस, व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व व्हाइल चेंजिंग दिस वन इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला है तो क्या क्या बदलाव किया है, जल्दी जल्दी बताएंगे। सेड टू को क्या किया, ऑर्डर्ड किया। कैसे जान गया यहाँ ऑर्डर लगाना है, किसको देख करके समझा आपने, बोलिए किसको देख करके, रिपोर्टेड स्पीच को ना। रिपोर्टेड स्पीच में क्या था, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, है कि नहीं। तो एक गिलास पानी लाओ का मतलब क्या हुआ, आदेश दिया गया। तो हमने सेड टू हटाया, क्या लगाया, ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटा करके क्या लगाया, टू। अंदर में कोई बदलाव हुआ है, ये बहुत इजी है, इसको लेकर के रोने धोने की जरूरत नहीं, बहुत इजी नरेशन है ये सेक्शन। दूसरा देखो, ये तो आदेश वाला था। दूसरा, आई सेड टू रतन, सर्व योर पेरेंट्स। आई सेड टू रतन सर्व योर पेरेंट्स। मैंने किससे कहा, यहाँ पर रतन से कहा। क्या कहा है, क्या कहा, अपने माता पिता की सेवा करो, है ना। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट इसीलिए आप लोगों को दिया गया है। प्रैक्टिस makes a man perfect. It is a well-known proverb. Apart from this, practice makes you confident. प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन तो आएगी ही, और परफेक्शन आपको और क्या देगा, कॉन्फिडेंस देगा। वो जो दबी दबी आवाज़ है आपकी, उसमें बोल्डनेस आ जाएगा, सर कुछ भी पूछे हम बोलेंगे। अच्छा, अगर हम कहें ए एप्पल होगा कि एन एप्पल होगा, तो हमको लगता है शोर मचा दोगे, कहोगे एन एप्पल होगा। सर क्यों बचा दोगे शोर, क्योंकि आपको मालूम है कि एप्पल के आगे ए ना लग करके क्या लगता है, एन। तो जब पहले से दिल कहता है कि हम एकदम श्योर हैं इसमें, तो आपकी आवाज़ भी दमदार निकलती है कि नहीं। अगर हमको नरेशन नहीं मालूम हो तो मेरी भी आवाज़ बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करेगी कि कहीं कोई लड़का कुछ पूछ देगा, नहीं। लेकिन हमारे आवाज़ में दम क्यों रहता है कि आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन, कोई बुक से कहीं से उठा के ले आओ, आई एम देयर टू सॉल्व दैट वन। तो कॉन्फिडेंस किससे आती है, दम किससे आता है, जब उसके आप अच्छे जानकार हो जाते हो। कुछ था इसमें, सर्व योर पेरेंट। सर्व मतलब क्या होता है, सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा। तो यहाँ मैंने अपने फायदे के लिए किया या रतन के लिए कहा, रतन को ने कहा कि भाई अपने माता पिता की क्या करो, सेवा करो। तो यहाँ क्या करोगे, क्या किया, यहाँ मैंने रतन को सलाह दिया या आदेश दिया,
सलाह। अभी अभी हम कह रहे थे ना कि सलाह मतलब होता है दूसरे का, यानी जो आपके लिए कहा गया है, और आदेश मतलब हम अपने लिए कह रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ ना। तो आई, बोलते जाइए मेरे साथ, क्या करें, सेड टू के बदले एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड रतन, इन्वर्टेड कोमा हटा लो, सर्व। बार बार मैं समझा रहा हूं कि क्रिया का रूप नहीं बदलेगा, सर्व। अब योर नहीं बोलिए, सावधान हो जाइए, है ना। योर क्या है, सेकंड पर्सन, ये सब तो बदलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो वो तो चेंज करना ही होगा, और कुछ नहीं करिए, लेकिन सब्जेक्ट। तो योर क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, वेरी गुड, देखिए ये मालूम है कितना अच्छा से बोल दिए। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, रतन, रतन है ना। तो रतन का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, कोई लड़का का हिज हो जाता है। माई, मेरी कलम, योर कलम ना, उसकी कलम, तो उसकी कलम के लिए क्या कहेंगे, हिज। तो यहां देखो रतन क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। तो रतन है ऑब्जेक्ट, तो कोई लड़का का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। हाँ, यहाँ रीता रहती तो क्या कर लेते हम लोग, हर करते, बोलिए कि लड़की रहती तो क्या करते, हर। तो इसलिए अब यहाँ योर ना हो करके क्या हो गया, हिज पेरेंट। दूसरा क्लियर हो, हाँ, कि खाली हाँ हाँ किए जा रहे हैं। हाँ, तीसरा देखते हैं। रवि सेड डू नॉट टेक दिस पेन। रवि सेड डू नॉट टेक दिस पेन। क्या किया रवि ने, मना किया ना। हाँ, डू नॉट हम बार बार कह रहे हैं, जब डू नॉट से स्टार्ट करोगे तो मना कर दिए। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, रवि फॉरबेड टू दैट। अब तीसरा को देखो, अब तीसरा में पहला में क्या किया था, आदेश दिया था तो ऑर्डर लगाया था, दूसरा में सलाह दिया था तो एडवाइज लगा, तीसरा में जब मना किया गया है, यानी जो सेंटेंस किससे शुरू होगा, डू नॉट से, उसमें सेड के बदले या सेड टू के बदले, दोनों के लिए, यानी खाली सेड रहे या सेड टू, उसके लिए क्या लगाओगे, फॉरबेड। तब आप कहोगे फॉरबेड क्या है सर, मना करना। फॉरबिड का हिंदी क्या होता है, मना करना। तो चूंकि पास्ट में लिख रहे हैं तो फॉरबिड का भी क्या करना होगा, पास्ट, क्योंकि यहाँ क्या है, सेड है ना, और सेड क्या है, पास्ट है, तो सेड का पास्ट फॉर्म करेंगे क्या होगा, फॉरबेड। तो रवि फॉरबेड, इन्वर्टेड कोमा जो लगातार चल रहा है एक ही चीज, टू। क्या क्या चेंजेस देख रहे हो आप बताओ, यहाँ डू नॉट था, आपने लिखा क्या, यानी डू नॉट क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना। जब आप उसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो डू नॉट को नहीं लिखना है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, डू नॉट को नहीं लिखना है। तो ही फॉरवर्ड टू, क्रिया का रूप तो जानते हो नहीं बदलना है, तो टेक दिस का क्या किया, दैट। क्लियर हो। चौथा देखते हैं, या 4-5 भाव रहेगा इसमें। चौथा, दे सेड let him they said let him speak, उन लोगों ने कहा let him speak, है ना। इसकी हिंदी जानते हो, let him speak का मतलब क्या हुआ, हाँ, उसे बोलने दो। जैसे अगर हम कहें मुझे जाने दो तो let me go, हाँ, उसे खेलने दो, let him play, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको देखो, तो इसमें क्या किया गया, उसे बोलने दो या उसे खेलने दो, ये क्या सुझाव है, तो दे सजेस्टेड, दे सजेस्टेड, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, टू। अब इसमें थोड़ा
मैंने हल्का फुल्का क्या है, लफड़ा है। ही है ना, he should speak, he should speak। यहाँ लेट के बदले क्या लगाया हमने, should, और हिम का सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया। हिम तो जानते हो थर्ड पर्सन है, वो तो बदलते नहीं, तो हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, ही। क्लियर हो? हाँ। और पांचवा है ऋतु said प्लीज ऋतु सेड प्लीज हेल्प मी, है ना। तो प्लीज लगा तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ ऋतु बोलते जाइए आप लोग, क्या लिखे हैं, ऋतु रिक्वेस्टेड, ऋतु रिक्वेस्टेड। हाँ भाई हम लिखे हैं, हाँ आप देख रहे हैं हम लिखे हैं। ऋतु रिक्वेस्टेड इनवर्टेड कोमा टू। क्लियर हो? हेल्प हर। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या बदलाव, क्या क्या देखा आपने। शेड के बदले क्या लिख लिया, रिक्वेस्टेड। प्लीज को हटा दिया, गायब कर दिया। टू तो लगना ही था, प्लीज को लिखना नहीं है, प्लीज को नहीं लिखेंगे, है ना। तो हेल्प मी, तो हेल्प का हेल्प लिख दिया। मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऋतु के हिसाब से। ऋतु लड़की है तो लड़की के लिए क्या लेंगे, हर, है ना। और यहाँ रीता आती, राहुल रहता तो हिम लिखते। क्लियर हो? तो यही 5-6 चीजें, यही 5 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अब इसका हम रूल लिख रहे हैं कि क्या क्या करना है आपको, बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। रूल्स, पहला क्या होता है, बोलो। पहला बदलाव क्या करते हो, रूल्स में क्या लिखते हो, पहला बदलाव क्या करते हो, सेड या सेड टू के बदले क्या लिखना है ना। तो सेड, सेड या सेड टू दोनों के लिए है, यानी खाली सेड के लिए नहीं है। क्या लगाते हैं, ऑर्डर्ड एडवाइस, सॉरी एडवाइज्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब मना करना जब रहेगा, डू नॉट रहेगा। उसके बाद सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड, ये सब लगाते हैं। किसके बदले लगाते हैं, सेड या सेड टू। दूसरा है इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू। यहां तक क्लियर हो। तीसरा, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, चेंज होता है। बोलिए हाँ या ना, खाली मुंडी हिला रहे हैं। चेंज होता है कि नहीं होता है। देखो, ही सेड टू मी ओपन द डोर, तो ओपन बदला था क्या, ओपेंड कर दिए थे, ओपनिंग कर रहे थे, क्या किए थे, ओपन ही नहीं लिखे थे, ठीक ना। अभी देखो ना इसको, इसमें ब्रिंग था ना, तो ब्रिंग का क्या किया था, ब्राउट कर लिया था, नहीं ना किया था। तो वर्ब चेंज नहीं होता, वर्ब का रूप नहीं बदलेगा।
वर्ब का रूप हम नहीं बदलेंगे। तो द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, क्रिया का रूप नहीं बदलेगा। और क्या क्या हट जाएगा, क्या क्या हट जाएगा? प्लीज, काइंडली, काइंडली भी प्लीज के लिए ही यूज होता है। प्लीज, काइंडली, डू नॉट, लेट, etc आर रिमूव्ड। रिमूव मतलब क्या होता है? हटा दिया जाता है। यही ना? सेड के बदले, सेड टू के बदले क्या लेंगे? ऑर्डर्ड, एडवाइस, ये सब। इन्वर्टेड कॉमाज हटा के क्या लगाएंगे? टू। वर्ब का रूप नहीं बदलेंगे। और लास्ट में प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों को क्या करेंगे? यही चारों रूल पर टोटल बनेगा और कोई नया अनोखा इसमें नहीं है। क्लियर हो? हाँ, 2 मिनट है टाइम आप लोग के पास? बस एक बार हम फिर पीछे जा रहे हैं, 2 मिनट में खाली एक बार देख लेते हैं। ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आदेश दिया, तो जैसा रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि सेड या सेड टू के बदले ऑर्डर्ड वगैरह लगाओगे। तो यहाँ ऑर्डर किया गया है, तो क्या किए? ही सेड टू मी के जगह पर क्या लगा दिया? ऑर्डर्ड मी। इन्वर्टेड कोमा देखिए रूल में लिखा है टू लगाना है, लगा दिए टू। क्रिया का रूप साफ साफ लिखा है, नहीं बदलना, तो लिख दिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे तो ग्लास ऑफ वाटर वगैरह नहीं बदलेगा। दूसरा है आई सेड टू रतन सर्व योर पेरेंट्स। मैंने रतन से कहा अपने माता पिता की सेवा, तो मैंने रतन को क्या किया? सलाह दे दिया। तो आई एडवाइज, सेड टू हटा करके क्या लगा लिया? एडवाइज। आई एडवाइज रतन इन्वर्टेड कोमा टू। क्रिया का रूप नहीं बदलेगा, तो सर्व का सर्व लिखेंगे। योर, हमको मालूम है कई लड़कों की जो निगाहें हैं यहाँ टिकी हुई हैं कि ये कैसे आया है सर। हो सकता है योर क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू आवर रूल, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? रतन है। तो लड़का कोई भी रहे, पुरुष कोई भी रहे, उसका कभी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? हीज होता है। तो योर बदला किसके हिसाब से? रतन। इसलिए रतन के लिए क्या लिए? हीज। आगे है रवि सेड डू नॉट टेक दिस पेन। रवि ने कहा इस कलम को मत लो, खराब है, बेकार है ना, मना कर दिया। तो रवि, मना करने वाले का पहचान क्या है? उसमें डू नॉट लगा रहे। तो रवि फॉरबेड इन्वर्टेड कोमा टू। अभी देखो रूल में लिखा है डू नॉट सबको हटाना होता है, तो हटा दिए। तो टेक और दिस को बदल करके क्या होगा? दैट पेन। क्लियर हो? दे सेड लेट हिम स्पीक, दे सजेस्टेड इन्वर्टेड कोमा टू। हिम का क्या कर लिए? सब ही। और खाली लेट के बदले क्या लगा? शुड। स्पीक का स्पीक क्रिया का रूप नहीं बदलेंगे। और लास्ट वाला क्या है? रितु सेड प्लीज हेल्प मी। तो रितु ने क्या किया? जब प्लीज काइंडली लगा रहेगा तो क्या करोगे? रिक्वेस्टेड लगा लो। प्लीज काइंडली के लिए क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। तो रितु रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड कोमा टू। और अभी रूल में साफ लिखा है प्लीज सबको हटाना है, तो प्लीज को हमने क्या किया? हटा लिया। तो प्लीज के जगह पर क्या लगा दिया? कुछ नहीं लगाया, इन्वर्टेड कोमा टू लगाया। हेल्प, अब मी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? रीतु। तो रीतु लड़की है, लड़की के लिए क्या हो गया? हर। आप रीता पर क्यों अटक गए हैं? रीता फ्रेंड है क्या? बार बार कह रहे रीतु है, या मेरे लिखने में ही गड़बड़ है? अच्छा, सुधार देते हैं थोड़ा सा। देखे आपके रीतु रीता फिर में कितना लफड़ा हुआ। अब क्लियर है ना रीतु? हाँ, इतना ही था। ज़्यादा हमको लगता है कि आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक बार वीडियो को फिर देखोगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ पाओगे।
और इसका जो प्रैक्टिस सेट से बनाओगे तो निश्चित रूप से आप कंफर्म हो जाओगे हमसे सब बन जा रहा है। और कोई क्वेश्चन है आप लोग के मन में? नहीं, कोई डाउट नहीं? ठीक है, आज भर के लिए इतना ही।